श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमः श्री तुलसीदास सद्वरिष्ठाय धीमते पूरितं हृदयं येन रामप्रेमामृतेन मे। ओम दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। ओम अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। ओम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम श्री राम जय जय राम। ओम जय जय राम। ओम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड का ये प्रसंग हम अभी देख रहे हैं, जो श्री राम गीता के नाम से प्रसिद्ध है। जब एक बार भगवान रामचंद्र जी बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, तब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी से कुछ प्रश्न पूछे उनकी अनुमति लेकर। और ये प्रश्न थे जीवन के मूलभूत प्रश्न, जो हम सभी को उनके उत्तर जानने योग्य हैं। तो प्रश्न थे कि हे भगवान, आप मुझे बताइए ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है और जीव ईश्वर भेद क्या है, ये सब मुझे बताइए।
अब ये सारी बातें किसके लिए मैं जानना चाहता हूं, जिसे जानकर मैं सब कुछ छोड़कर आपकी सेवा में लगना चाहता हूं, आपके साथ एक हो जाना चाहता हूं। ज्ञान प्राप्ति के बाद उसकी जो पूर्ति कहां होती है, जब हम सब कुछ त्याग करके ईश्वर के साथ एक हो जाएं, उनकी सेवा में जुड़ जाएं, वही उसकी पूर्ति है। और वो भी देखेंगे हम इन उत्तरों को देखते हुए। तो भगवान रामचंद्र जी ने बड़े प्रसन्न होकर कहा कि जरूर मैं तुम्हें समझ में आए ऐसे समझाऊंगा, और तुम तो थोड़ा सा बताऊंगा तो समझ जाओगे, पर एक शिष्य के नाते हमें कैसे सुनना है, तो भी कहा सुनहु तात मति मन चित्त लाई, वो भी हमने देखा। अब पहले चाहे वो प्रश्नों का क्रम अलग था, पर भगवान पहले माया के विषय को लेकर उसके बारे में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले समस्या को समझना आवश्यक है, उसके बाद उसका उपाय क्या है, उसमें से निकलने का रास्ता क्या है, वो बाद में ढूंढ सकते हैं। तो क्या कहा? तो सबसे पहले माया की अभिव्यक्ति हमारे दैनिक जीवन में कैसे होती है? कहा मैं और मोर तोरते माया। मेरा, मैं मेरा, तू तेरा, ये माया की सबसे सामान्य अभिव्यक्ति है। और इसमें मैं का भाव कहां है? मैं का भाव हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं यानी ये शरीर, और मेरा यानी शरीर से संबंधित सारी चीजें। कोई चीजें भी हो सकती हैं, वस्तु भी हो सकती है, या व्यक्ति भी हो सकते हैं, स्थान भी हो सकता है, किसी प्रकार का अनुभव भी हो सकता है, वो सब। तो शरीर मैं और शरीर संबंधी चीजें मेरा। और फिर अब शरीर के स्तर पर तो भेद है ही, तो वो भिन्न जो है वो तू और तेरा। तो मैं मेरा तू तेरा, तो मैं और मोर तोरते माया। बहुत सुंदर भजन भी है, कहते हैं मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा यही प्रभु की माया, इससे कौन बच पाया। कोई बचा नहीं इससे। ऋषियों को, ज्ञानियों को, योगियों को, मुनियों को इसने खूब नचाया, इससे कौन बच पाया। ये तेरा मेरा मेरा तेरा यही चल रहा है। और ये जब ऐसी व्याख्या अगर दी जाए तो हमारे लिए कितना आसान। अच्छा ये माया है, पता है। तो क्या है माया? जिससे मैं ग्रस्त हूं, वही माया है। अच्छा, और उसके बाद कहते हैं कि जय जय ही बस कीने जीव निकाया, सारे जीव उनके वश, इस माया के वश में है। ये मेरा तेरा भाव में ही फंसे हुए हैं। फिर दूसरा बता रहे हैं कि एक और प्रकार की चीज जो मेरा तेरा से थोड़ा और सूक्ष्म है, कहते हैं जहां तक इस इन इंद्रियों के, इंद्रिय विषय के मार्ग से मन कहीं पर भी पहुंच सके, वो सब माया ही है। ये पूरी जो सृष्टि है वो मायाकृत ही है। तो माया यानी हमको पता है कि माया यानी क्या होता है? धोखा, असत्य। तो इसमें क्या, सृष्टि में क्या असत्य है? तो कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि है, दिखती तो है सबको, ज्ञानी को भी दिखती है, पर जब ये अज्ञानी जीव देखता है सृष्टि को तो उसे लगता है कि यही सत्य है। जैसी दिख रही है वैसी ही सत्य है, ये मान लेना ये उसकी माया है। हमें लगता है बिल्कुल सत्य है। शास्त्रों में दृष्टांत दिया जाता है स्वप्न का। सपने में हम जो भी देखते हैं वो प्रतीत तो सत्य ही होता है। वो सपना देखते हुए हम ये नहीं पहचान सकते कि यह असत्य है। सपने में तो हमको लगता है ये सत्य ही है। कोई सांप आके मुझे वो बड़ा सा अजगर आया और वो मुझे निगल रहा है, वो पैरों से शुरू किया उसने निगलना, देख रहा हूं। क्या मुझे लगता है हाँ ये सपना है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा लगता है? ये मुझे खा जाएगा, मैं कैसे बचूं इससे?
पर कभी अजगर पैर से शुरू नहीं करता है, वो दूसरी बात है। वो सर से ही शुरू करता है। पर सपने में तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पर बात ऐसी है कि जब मैं सपना देख रहा होता हूँ तब मुझे अपने जागृत अवस्था के अस्तित्व का ज्ञान नहीं है। इसीलिए उस अज्ञान में बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सत्य मान रहा हूँ। इसी प्रकार बोले ये सारी जो गोचर मन जहां तक लाए जाए, हाँ, जहां लगी जाई सो सब माया जाने हो भाई। तो समझ लो तुम सब माया है, सब जगह पे मेरा तेरा हो सकता है। हाँ, संभावना है, अभी हो नहीं रहा वो बात दूसरी है, पर हो सकता है। मान लीजिए अभी जो चंद्र पर या मंगल पर अभी धीरे धीरे सब जाना शुरू किया है, थोड़े दिन के बाद वहां प्लॉट भी बन जाएंगे। हाँ? फिर उसमें भी मेरा तेरा शुरू हो जाए, हम कर सकते हैं वो। हाँ? हमारी क्षमता है, वहां जाके भी मेरा तेरा शुरू हो जाएगा, वहां जाके भी हम सरहदें बनाएंगे। बोले पहले फेंस के लिए सामान लेके जाओ। क्यों? घर बनाना ज्यादा जरूरी नहीं, पहले तो मेरा लैंड है, उसको कोई और आ जाएगा। अब कोई और है कहां, कोई और उधर आने के लिए नहीं। नहीं, तो कहीं पर भी हम मेरा तेरा बना सकते हैं। तो ये अच्छा, अब कहते हैं ये माया का स्वरूप क्या है? उसके कोई प्रकार, तो बोले दो प्रकार की है, विद्या अपर अविद्या दो। हाँ, विद्या माया अविद्या माया। अब ये विद्या माया और अविद्या माया, उसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है, कौन सी माया प्रॉब्लम है? यहाँ कहते हैं एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा। एक जो है वो बहुत दुख देने वाली है इन दोनों में से, वो कौन सी है? वो अविद्या माया है, अतिशय दुख रूपा। अच्छा, और कहते हैं जा बस जीव परा भव कूपा। सामान्य रूप से तो ये भव, इस संसार को सागर कहते हैं सामान्य रूप से कई जगहों पर यहां कहा भव कूपा। कूप यानी कुआं। तो ये भव रूपी संसार रूपी कुएं में पड़ जाता है जीव, कब? ये अविद्या माया से ग्रस्त होकर। तो अविद्या माया के वश में होने की वजह से ये जीव जो है वो भव रूपी कुएं में गिर जाता है। वो समंदर हो फिर भी वो खुला खुला सा है। कुआं तो इतना सा है, अंदर अंधेरा भी है, और समंदर में फिर भी कोई जहाज आ जाए और उसको दिख जाए हम तो मदद कर सके। कुएं में कौन आने वाला है? और पूरा अंधेरा हो, कोई झांक के देखेगा तो भी दिखेगा नहीं कुछ कि कोई अंदर है। चिल्लाते रहो बैठ के, कुछ नहीं होगा। तो इतने ऐसी हालत में छोटी सी जगह में फंस गया है अविद्या माया। अब ये इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे, फिर बाद में जब ईश जीव की बात करेंगे तो फिर से और थोड़ा इसके बारे में देखेंगे। अभी थोड़ा सा, अब ये जो अविद्या माया के वश में जो जीव फंसा हुआ है और कहते हैं कि ये भव रूपी कुएं में गिर जाता है, यानी इसका अर्थ क्या है? अब ये जीव का स्वरूप क्या है? हम शास्त्र पढ़ते हैं तो कहते हैं जीव स्वरूप से तो सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, उसका स्वरूप तो वही है। पर जब वो मैं ये अनंत ब्रह्म हूं इस बात को भूल जाता है, उसको कहते हैं अविद्या। हम कहते हैं ऐसा कैसे कोई भूल सकता है? क्या अपने आप को कोई भूल सकता है? क्या संभव है अपने आप को भूल सकते हैं? अरे भूलते रहते हैं, जब देखो तब। जब गुस्सा आता है तब भूल नहीं जाते मैं एक मनुष्य हूं, मैं एक साधक हूं, मैं एक सभ्य नागरिक हूं, ये सब भूल जाते हैं और कुछ भी कर बैठते हैं। किसी को कुछ बोल देते हैं, कहीं कुछ हिंसा कर बैठते हैं। वो सब करने के बाद फिर जब वो क्रोध शांत होता है तब हमें फिर से याद आता है, अरे मैं एक सभ्य नागरिक हूं और मैंने ये क्या कर दिया। तो अपने आप को भूलना तो हमारे लिए हम अनुभव में है। ये कभी इतनी तीव्र कामना होती है तो क्या हम अपने आप को भूल नहीं जाते? सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करके वो कामना या लोभ
उसकी पूर्ति के लिए हम लग जाते हैं, सब गलत काम भी करने को तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद जब उसका आवेश कम होता है तब जाके हमें खेद होता है, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम सॉरी क्यों बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं कि अब मुझे पता चला, गलती हो गई, मुझसे क्षमा कर देना। तो मतलब अपने आप को भूल गए थे पहले। तो कितनी ही ऐसी जो परिस्थितियां हैं जहां पर हम अपने आप को भूल चुके हैं, आज तक हमारा अनुभव है इसी जीवन में। तो इसीलिए मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, इस बात को भूलने में कोई आश्चर्य नहीं है, हम भूल गए हैं। यही इसी को अविद्या माया कहते हैं, अपने आप को ही नहीं जानते। बाकी किसी चीज को जाने ना जाने वो दूसरी बात है, अपने आप को ही जो नहीं जानता वो जीव होता है। तो ये जो जीव है, जो अपने आप को मैं अनंत आनंद स्वरूप हूं, ये चीज को भूल गया है। अब कोई चीज भूल जाते हैं हम, या किसी चीज को नहीं जानते हैं हम, तो क्या वहां बात रुक जाती है? वो कुछ नहीं जानते, वहां हमारी कहानी रुकती नहीं है। हम किसी और चीज को अपना लेते हैं, वहां जाके हमारी कहानी रुक जाती है। क्या कहते हैं कि मैं ये शुद्ध आत्म चैतन्य स्वरूप नहीं हूं, ये नहीं जानता, इसीलिए मैंने अपने आप को क्या समझ लिया है कि मैं ये शरीर हूं। तो देखिए, माया की ही बात है, अलग अलग स्तर पर बताया भगवान ने। बाह्य अभिव्यक्ति क्या है? मैं मेरा तू तेरा। अब वो मैं मेरा तू तेरा कब आता है? क्योंकि वो मैं पना शरीर में है, वो शरीर में मैं पना होना, उसी को अविद्या कहते हैं। नहीं तो मैं स्वयं जानता हूं, आज मेरा अनुभव भी है, मेरी बुद्धि युक्ति भी यही कहती है कि मैं ये शरीर नहीं हो सकता। मेरा अनुभव है। मैंने कितने लोगों को देखा है, शरीर वहां पड़ा है, हम कहते हैं चले गए। चले गए मतलब क्या? वो तो यहीं पड़े हैं। भगवान रमण महर्षि का यही प्रश्न था जिसने उनको साक्षात्कार दिला दिया, वो मुक्त हो गए उसमें। उनके चाचा जी का शव पड़ा हुआ था घर में, सब लोग रो रहे हैं। वो आए स्कूल से, बोले क्या क्या हो गया, क्यों सब रो रहे हैं? तो बोले चाचा जी चले गए। चले गए? कहां चले गए? ये तो नहीं। बोले नहीं, ये तो उनका सिर्फ शरीर है, वो तो चले गए। बस इतना काफी था उनके लिए। उन्होंने देखा अचानक उनको कुछ हुआ, वो चले गए अपने घर में, ऊपर कमरा था, वहां जाके बैठ गए। बोले कि तो फिर क्या ये शरीर मैं नहीं हूं? अगर मैं ये शरीर नहीं हूं तो मैं कौन हूं? ये प्रश्न हमने भी कितनी बार ये देखा है, कितनी बार अनुभव किया है। इतना ही नहीं, छोड़ो मृत्यु तो बहुत दूर की बात है, हम कहें अपने जीवन में रोज 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 जब हम सो जाते हैं, क्या शरीर का भान रहता है? तब तो हम शरीर बन के रहते ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है। हम नींद में हो तब कोई बुलाए तो भी पता नहीं चलता, कोई आके मारे तो भी पता नहीं चलता, हम गहरी नींद में हैं, पता ही नहीं है हमको, शरीर का भान ही नहीं है। कोई आके हमारी प्रशंसा करे या हमको गाली दे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम है ही नहीं वहां पर, सो गए। कहने का अर्थ ये कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मैं जानता हूं, जानते हुए भी अपने आप को शरीर ही मानता हूं। ये है अविद्या माया। उसके वश में होना यानी क्या? बौद्धिक रूप से मैं समझता हूं कि मैं शरीर हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, पर फिर भी मैं यही मान के चल रहा हूं कि मैं ये शरीर हूं। इसको कहते हैं माया, माया का प्रभाव है। ये अज्ञान, ये अविद्या, उसके वश में आकर जो समुद्र जितना विशाल है, वो अपने आप को कुएं जितना बना लिया है उसने। इसीलिए कहा ते पर ही भव कूपा। इसीलिए यहां कुएं का दृष्टांत दिया कि मैं हूं कौन? अनंत समुद्र जैसा विशाल मेरा स्वरूप ऐसा है, पर आज मैं क्या समझ बैठा हूं अपने आप को? ये शरीर इतना सा। अब जब वो अनंत इतने से में समाया हुआ सोचता है कि इतना ही मैं हूं,
तो क्या दुख स्वाभाविक नहीं है? इसीलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं, यदि ऐसी अवस्था में कभी सुख मिल जाए तो वो आश्चर्य की बात है, दुख आश्चर्य की बात है ही नहीं। अब सोचो, एक नंबर छोटा जूता हम पहन लें, एक नंबर केवल, क्या हालत होती है पैरों की। हम राह देखते कब मैं उतारूं उसको। यहां कितने नंबर छोटा शरीर लिया हमने, जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, वो इतने में बैठ गया और मैं समझ रहा हूं मैं हूं। तो दुख तो स्वाभाविक है ही, पीड़ा तो स्वाभाविक है ही। तो यहां जो अविद्या माया के चंगुल में फंसना, यानी क्या, इस प्रकार फंसना। यहां पर कोई शारीरिक रूप से कुछ नहीं हुआ है हमको लगा हम तो, मैं तो आजाद हूं, मैं कोई फंसा हुआ नहीं हूं, मेरे जीवन में कोई बंधन नहीं है, मैं तो मुक्त हूं ही। अरे क्या मुक्त है, हमारी बुद्धि ने हमको फंसा के रखा है। हमारी ये धारणा है, हमारी ये अनुभूति है, हम ये सोचते हैं कि हम ये शरीर ही है। इस शरीर के बाहर क्या मुझे मैंपना अनुभव होता है? मेरी सीमा यहां हो गई, बस इसके आगे मैं नहीं हूं। तो ये जो धारणा बन जाती है, और ये जो गलत, जो हमारा अपना तादाद में गलत हो गया है, मैं कौन हूं उसको भूलने की वजह से मैंने कुछ और अपने आप को समझ लिया है। देखिए, सपना भी कब देखते हैं? जब ये जागृत अवस्था से हमारा कनेक्ट कट जाता है, तब जाके सपना आता है, नहीं तो हम जागते हुए सपना नहीं देख सकते। हाँ, इसी प्रकार जब ज्ञान हो कि मैं कौन हूं, तब ये गलतफहमी नहीं होगी मुझे। ये गलत धारणा कब आती है, अविद्या कब जब मैं पहली मूलभूत अपने आप को भूल गया हूं, मैं जानता ही नहीं हूं कि मैं कौन हूं, इसीलिए मुझे तो ये अविद्या माया यहां है। और इसकी वजह से सीमाएं बन रही हैं। मैं कह रहा हूं ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। तो ये अविद्या जा बस जीव परा भवकूपा, जिसके वश में ये जीव डूब गया, छोटे से कुएं में गिर गया, अंधेरे में, डर लग रहा है उसको, और कहां कैसे कोई निकालेगा उसको, क्योंकि खुद ही उसका बंधन का कारण उसी का अज्ञान है। ये अविद्या माया है। अच्छा, तो फिर ये विद्या माया क्या है? अभी देखिए, विद्या माया की बात भी बता रहे हैं भगवान, बहुत सुंदर बात है। कह रहे हैं, एक रचई जग गुण बस जाके। ये दूसरी जो है उसको कहते हैं त्रिगुणात्मिका माया। अब माया तो एक ही है, दो भाग बताए, दो प्रकार बताए। माया वैसे तो एक ही है, पर ये जो दूसरा प्रकार बता रहे हैं, वो कहा विद्या माया कैसी है, तो कहते हैं वो त्रिगुणात्मिका है, यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों का मिश्रण ही माया है। माया में तीन गुण है ऐसा नहीं है। हाँ, ये तीन गुणों को ही माया कहते हैं। ये स्पष्टता होनी चाहिए, नहीं तो कई बार हम वेदांत वर्षों तक पढ़ते रहते हैं और फिर ये समझ में नहीं आता, हमको लगता है माया में तीन तीन गुण है। नहीं, ये तीन गुणों को ही माया कहते हैं, इसलिए उसको त्रिगुणात्मिका कहा है, त्रिगुण युक्ता नहीं कहा। तो ये जो गुण बस जाके, ये तीनों गुण जो है, इन गुणों से क्या होता है, पूरी सृष्टि जगत की उत्पत्ति होती है। ये विद्या माया है। इसीलिए पंचदशी नाम के ग्रंथ में बहुत स्पष्ट रूप से विद्यारण्य स्वामी बताते हैं कि ये सृष्टि भी दो भाग में होती है। एक भाग को कहते हैं ईश्वर सृष्टि, और दूसरे भाग को कहते हैं जीव सृष्टि। उसमें ईश्वर सृष्टि यानी क्या, ये सारे पर्वत, नदी, ये सारा पूरा जो पूरी दुनिया की जो सृष्टि है, वो ईश्वर की सृष्टि है। वो ईश्वर की सृष्टि में कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है? आप देखो, कोई कहता है कि ये सूर्य हमारा है, कोई देश कहता है ये सूर्य पर हमारा ही अधिकार है, आप लोग सूर्य के किरणों को नहीं ले सकते। ऐसा कोई नहीं कह सकता। जो सृष्टि बनी है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं।
कोई अच्छे से चांद को देख रहा है, कितना सुंदर चांद है, पर वो ये नहीं कहता कि ये चांद मेरा है, तुम मत देखना उसको। ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार स्वामी तपोवन जी महाराज भी ये ऑन अ क्वेस्ट मूवी में ये एक वार्तालाप दिखाया है स्वामी तपोवन जी महाराज और पूज्य गुरुदेव का। तो उसमें वो कहते हैं कि ये पहाड़ को देखो, इतने सुंदर पहाड़ को देखो, वो देखने में मजा आ रहा है? तो बोले हाँ बहुत मजा आ रहा है। बोले क्यों मजा आ रहा है पता है? क्योंकि उसमें मेरापना नहीं है। क्योंकि मेरापना होगा तो फिर मुझे उसकी चिंता होने लगेगी। अपना नहीं है, मतलब सब भूमि गोपाल की, बस मजा उठाओ। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो सृष्टि हुई है ये माया के द्वारा होती है, और वो माया के द्वारा जो रचित जगत है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप में नो प्रॉब्लम। जीव सृष्टि कहां शुरू होती है? वो जीव के पास क्या है? अविद्या माया है। ईश्वर विद्या माया, ये जीव सृष्टि अविद्या माया। अब अविद्या में वो क्या करेगा? बंटवारा। तो जीव सृष्टि क्या है? बंटवारे की सृष्टि है। ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, वो उसका है, ये इसका है, बस यही चलता रहता है। इसीलिए वो नाचता रहता है बैठ के। नृत्य का भी स्टेप्स ऐसा ही होता है। कैसे नृत्य होता है? ये मेरा है, ये इसका है, ये इसका है, ये उसका है। ये देखो नृत्य ऐसे ही करते हैं ना। वो जीव नाचता क्यों रहता है? वो ऐसे अविद्या माया के वश में आके नाचता रहता है। ऐसे अभी कभी कभी विचार आ जाते हैं, पर अच्छा विचार है। तो कहते ये जो विद्या माया है वो क्या स्वतंत्र रूप से इस जगत की सृष्टि करते? बोले नहीं 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 नहीं, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। वो ईश्वर के वश में रहकर ये पूरी सृष्टि करती है। तो ये सृष्टि माया के द्वारा पर ईश्वर रचित है, ईश्वर के वश में है। अभी देखिए इसमें बहुत बड़ा अंतर, जीव ईश्वर भेद जो है ये यहीं पर एक बहुत बड़ा अंतर बता दिया ऑलरेडी। ये दो पंक्तियों में ही बता दिया। अविद्या माया के बारे में बोला तब क्या कहा? जा बस जीव परापवकूपा, यानी वो अविद्या माया के वश में जीव है। तो जीव क्या है? माया के वश में है, माया का दास है। और दूसरी पंक्ति में क्या कहा? प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, यानी यहां विद्या माया के बारे में बताते हुए कहा माया ईश्वर के वश में है। तो ईश्वर के वश में माया है और माया के वश में जीव पड़ा हुआ है। तो एक भेद तो इधर ही बता दिया इन्होंने, माया के दृष्टि से ही यहां ये भेद बहुत बड़ा भेद है। तो इसीलिए जो माया का स्वामी है, मायापति है, वो सब कुछ कर सकता है, जबकि जो माया का दास है वो अत्यंत सीमित होता है। और जब वो दासता स्वीकार करता है, वो दास किसका दास है? ये अविद्या माया का दास है। अविद्या माया की वजह से ही वो जीव बना है, नहीं तो वो भिन्न नहीं है ईश्वर से। पर वो जीवत्व कहां से आया? ये अविद्या से ही जीवत्व है। और अविद्या है इसीलिए मैं जानता नहीं हूं कि मैं अनंत हूं, पूर्ण हूं, इसीलिए अपूर्णता का भाव होता है। और अपूर्णता के भाव की वजह से इच्छा उत्पन्न होती है, और इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करता है। कर्म करता है तो उसका फल मिलता है, वो फल से सुख दुख का भोग करता है, और उसके बाद और कर्म करता है, फिर और फल भोगता है, और यही चक्र में फंस गया है। इसे कहते हैं भव। बार 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 यही चक्कर में फंसा हुआ है ये जीव। और ईश्वर बैठे हुए माया के स्वामी हैं, वो विद्या माया है। और विद्या माया से जानकर जो भी सृष्टि बनती है, ज्ञान पूर्वक जो सृष्टि है, उसमें कोई दुख नहीं है। अज्ञान में जो सृष्टि होती है वहां दुख है, क्योंकि वहां बंटवारा है, वहां मैं अपने आप को ही ठीक से नहीं समझ रहा हूं। तो ये माया, उसकी व्यापकता कितनी है? जहां तक भी मन जा सके वहां सब ये माया है।
क्योंकि मन जो है वो द्वैत में ही संभव है, दो होना चाहिए। एक अकेला होगा तो मन संभव ही नहीं है उसके लिए। तो इसीलिए जहां भी मन जाए, इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, इसे एक और कदम आगे कहते हैं कि ये मन ही माया है। गुरुदेव का बहुत प्रसिद्ध सुवाक्य है, माइंड अलोन इज माया एट प्ले। वो मन ही है। इसीलिए कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। तो ये व्यापकता है, तो उसके सूक्ष्म स्वरूप उसका क्या है वो भी बता दिया, उसकी व्यापकता कितनी है वो भी बता दिया, और उसकी अभिव्यक्ति हमारे जीवन में कैसे होती है ये भी बता दिया। तो माया के बारे में पूर्ण रूप से, केवल देखो एक प्रश्न पूछा कि मुझे बताइए माया क्या होती है, यहां पर पूर्ण रूप से भगवान ने बता दिया। और वो भी जैसे उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, क्या, थोड़े ही महा, थोड़े में बता दूंगा। देखो थोड़े में 5-6 पंक्तियों में सब बता दिया माया के बारे में। और वैसे देखा जाए तो यदि वेदांत शास्त्र पढ़ते हैं तो ये किसी के समझ में नहीं आती बात, कठिन लगता है, कैसे इसको समझे, समझ में नहीं आ। कभी कभी लगता है कि ब्रह्म को फिर भी समझ जाएंगे, माया को समझना बहुत कठिन, कैसे समझे, समझ में नहीं आता। पर थोड़े में ही भगवान ने सरल बना के बता दिया। देखो कितना सिंपल बना के बता दिया, बस इतना समझ लो बहुत हो गया। अच्छा, अब ये समस्या को तो समझ लिया, अब समस्या का समाधान कैसे करें। अब समस्या क्या है, विद्या माया तो समस्या नहीं है, अविद्या माया समस्या है। यदि अविद्या समस्या है तो उसको काटने का क्या, ज्ञान से ही हो सकता है। वो भी प्रश्न है, हाँ, कि मुझे बताइए ज्ञान क्या होता है। तो यहां पर भगवान ज्ञान के बारे में आगे बता रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य दो चीज के बारे में, और फिर माया या ईश्वर ईश जीव भेद भी बता रहे हैं। तो अभी हम ये दोहा नंबर 15 के पहले दो पंक्तियां और दोहा इतना हम पढ़ते हैं साथ में। ज्ञान मान जह एकौ नाहि, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि दीन गुण त्यागी, माया ईसन आप कहूँ, जान कहिय सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ज्ञान क्या है, देखो ये एक एक इतने संक्षेप में पर इतने विलक्षण और सुंदर जो व्याख्या एक एक चीज की, जहां और कहीं ये सब दिखता नहीं है हमें। अलग अलग रूप में विस्तार से जगह जगह पर मिलता है, पर इस रूप में जो पूरा एकदम कैसे जैसे कहते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड, एक ही जगह पे सब कुछ मिल गया ऐसा। ज्ञान क्या है, तो कहा ज्ञान मान जहां एको नाही। क्या बढ़िया डेफिनेशन दे दिया, उसकी व्याख्या कितनी सुंदर है। ज्ञान क्या होता है। अब ज्ञान हम सामान्य रूप से हम कहते हैं कि ज्ञान का मतलब है कि बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत जानकार होना चाहिए, कोई भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर आना चाहिए, और सभी क्षेत्रों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, गहराई से उसकी समझ होनी चाहिए। ये सब ठीक है, हाँ? पर मूल मुख्य चीज क्या है, ज्ञान का लक्षण क्या है, जहां मान एकौ नाही, यानी किसी प्रकार का अभिमान नहीं, वही असली ज्ञान है। बाकी नहीं तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं और हमको लगता है अरे मैं तो ज्ञानी हूं। इसलिए कई बार हमारा नाम भी लिखते हैं, उसके नीचे हमारी डिग्री सारे लिख देते हैं। अरे इतनी मेहनत करके पढ़ा है, कम से कम लोगों को बताए तो सही, मेरी ये सारी डिग्री है। बहुत ये देखना चाहिए कभी कभी वो
ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर और बड़े बड़े ऐसे डॉक्टरेट और ये सब लोगों को किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण मिलता है, वो बैठे होते हैं कुर्सी पे। हमने एक्चुअली देखा है एक प्रसंग में, तो उनका परिचय दिया जाता है, वो परिचय स्वयं ही भेजते हैं क्योंकि और कोई जानता नहीं उनको, तो लंबा सा परिचय होता है, वो बैठे होते हैं। फिर वो बोले जा रहा है कोई माइक पे, बोले ये व्यक्ति ऐसे ऐसे हैं। फिर धीरे धीरे जब और आगे बोलते जाते हैं तो ये भी थोड़े धीरे धीरे वो कुर्सी पे पीछे पीछे होता है, छाती फूलती रहती है, एकदम धीरे धीरे से पीछे की ओर जाते रहते। वो देखता है आदमी परिचय देने वाला, अचानक रोक देता है। तो वो देखता है कि क्या हुआ, कि अरे भैया अभी और है, मैंने भेजा तो है और 2 पन्ने बाकी हैं। तो बोलते मैं और बोलूंगा तो आप गिर जाओगे क्योंकि इतना ऐसा होता है कि थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया, हमको लगता है सब आता है। यहां पर कहते हैं असली ज्ञान की पहचान क्या है, जहां अभिमान ही ना हो। इसीलिए कहा विद्या ददाति विनयम। विद्या वो चीज है जो हमें विनम्रता भर दे। हाँ? तो विनम्रता ना हो तो फिर वो विद्या तो है, विद्या ही नहीं। तो ये अभिमान ना हो। अभिमान का अर्थ क्या है, मान, यहां जो कहा मान का अर्थ क्या है, मान का अर्थ है नापना, टू मेजर। तो हम हमेशा यदि अपने ज्ञान के संदर्भ में, अपनी समझ के संदर्भ में, अपने किसी भी क्षमता के संदर्भ में अपने आप को नापते रहते हैं, अपना मूल्यांकन कर करके अपने आप को कहते हैं अरे मैं इतना प्रसिद्ध हूं, मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं इतना, इस प्रकार से जो नापने की आदत है उसको यहां अभिमान कहते हैं। यानी हमारी दृष्टि किस पे है, ज्ञान या उसके विषय पे दृष्टि नहीं है, अपने आप पे। यानी ज्ञान तो है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान वो है जहां हमारी दृष्टि बदल जाती है। अपने आप पर ही, सीमित व्यक्तित्व पर ही यदि दृष्टि रहे तो ज्ञान कहां हुआ है अभी तक। अभी भी हम नाप ही रहे हैं अपने आप को। तो इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान 13वें अध्याय में कहते हैं कि ये सब सद्गुण जब हम में आते हैं तो ही हम ज्ञान के योग्य होते हैं। उन सद्गुणों को भी वहां पर ज्ञान कहा है, वो ज्ञान का माध्यम है पर उसको भी ज्ञान कहा है। और उसमें सबसे पहला नंबर है अमानित्वम, यानी मान न होना। ज्ञान मान जहां एकौ नाही, जहां अभिमान का राहित्य है वही असली ज्ञान है। जहां मैं ये नहीं सोचता कि मुझे कितना आता है, पर मैं ये सोचता हूं कि मैं जो जानता हूं उसको कैसे अपनाऊं, वो क्या है, उसके बारे में मन वहीं पर लगा हुआ है। मेरी दृष्टि ऐसी हो गई है कि ये सबसे मैं ऊपर उठ गया हूं, उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान मान जहां एक कौन है। और ये नापना कब तक चलता रहेगा, ये मान का सबसे सर्वोच्च श्रेष्ठ अर्थ क्या है, ये नापना कब तक चलता रहेगा, जब तक हम इस शरीर मन बुद्धि इत्यादि से तादात्म्य में रहते हैं तब तक ये नापना चलता रहेगा। तो यहां मान एकौ नाहि का अर्थ क्या है, ये देह अभिमान भी ना हो, वो सर्वोच्च अर्थ है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ क्या है, जहां देहाभिमान भी छूट गया। तो ज्ञान मान जहां एक नाही, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं हो, कहीं भी ये नापने की आदत ना हो, आत्म मूल्यांकन की बात ना हो, किसी और से तुलना करने की आदत ना हो, ये ज्ञान सही में हमें कराता है। असली ज्ञान वो है, नहीं तो हम हमेशा तुलना करते रहते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं पड़ोसी के पास क्या है, उनके पास क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो सब में। और ऐसा नहीं है कि ये केवल भौतिकवाद में होता है या दुनिया में सांसारिक वस्तुओं में होता है, नहीं, आध्यात्म में भी ये होता है। कोई बैठा है बिल्कुल आराम से, अब आया कोई मंदिर में बैठा है, उसको भाव जगा, बैठ गया मां भगवान के सामने, ये तो बिल्कुल स्थिर बैठा है, कैसे, मैं तो नहीं बैठ पाता, मैं भी जाके बैठा।
और ये तो बिल्कुल नहीं हिल रहा है। कैसा ईर्ष्या होने लगी मेरे, और मैं अपने आप को नापने लगा। फिर हो गया, साधना में कर ही नहीं पाता, ये देखो कितना बैठ रहा है ये। अभी तुलना की बात आ गई। पर जो जिसका मन भगवान में लग गया, वो ना अपने आप को देख रहा है ना किसी और को देख रहा है। हाँ? असली ज्ञान तो वो है जो हमारे लक्ष्य में हमारे मन को लगा दे, ताकि हम ना अपने बारे में भान रखें, ना ही औरों की चिंता करें। हाँ? ये तुलना तुलना तुलना, आध्यात्म में भी तुलना होती है। मुझे मेरे इतने, कई कई बार ऐसे मेरे भक्त ज्यादा हैं। अरे बाप रे, मतलब ये इतना मान लेके बैठे हुए, इसका मतलब ज्ञान हुआ ही नहीं। इसी चीज के बारे में सोच रहे, मेरा आश्रम बड़ा है। और आजकल तो उसका भी एक बहुत विकृत रूप है। मेरे इंस्टाग्राम पे इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, तो मेरा सेल्फ वर्थ क्या है, मेरा अपना मूल्य, मेरा मूल्यांकन किस रूप में कर रहा हूं मैं, कि मेरा ऑनलाइन कितने फॉलोअर है, कितने सब्सक्राइबर हैं। मेरे एक एक वीडियो 10-10 हजार लोग देखते हैं, और फिर वो दूसरा कोई 20,000 वाला आया, छोटा हो गया। अरे, और फिर मुझे भी कुछ करना चाहिए। मतलब ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि अभी भी मैं मूल्यांकन नहीं करने में बैठा हुआ। और वो क्यों हुआ? क्योंकि देह के साथ मेरा तादात्म्य है। ये देहाभिमान छूटे, वही सर्वोच्च मान राहित्य है। यहाँ कहते हैं ज्ञान मान जहां कौन। देखो, ये मान को ये नहीं समझना चाहिए कि व्यवहार में जो हम आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं या स्वाभिमान की बात, उसकी बात नहीं चल रही है। कि कोई भी हमको किसी भी तरह से हमको ट्रीट कर दे, कोई भी हमें बिल्कुल हमारा अपमान भी कर दे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ व्यवहार में जो आवश्यक है वो तो करते रहना चाहिए, पर हमारी दृष्टि, क्योंकि ज्ञान से दृष्टि बदलती है, और वो दृष्टि कैसी हो गई कि जहां पर अभिमान नहीं, ये देहाभिमान से मुक्त होना, ज्ञान का फल यही है। फिर मैं ये तुलना करना या अपने आप को बड़ा छोटा समझना, ये सब छोड़ देता हूं। क्योंकि जो ईगो है, ये ईगो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मेरे जितना अच्छा कोई नहीं है, ये भी अहंकार है, और मेरे जितना बुरा कोई नहीं है, ये भी अहंकार है। तो हम कई बार हम क्या सोचते हैं कि विनम्रता का अर्थ है मेरे जितना बुरा कोई नहीं है, ऐसा सोचना ये विनम्रता का, ये विनम्रता नहीं है, ये भी अहंकार है। क्या अपने आप को इतना महत्व दे रहे हैं कि मेरे जितना बुरा कोई नहीं है, मतलब उसमें भी नंबर 1 तो रहना है मुझे। अरे क्या फर्क पड़ता है, अच्छा बुरा तो एक मूल्यांकन की बात हो गई। अभी क्या है, मेरा लक्ष्य, मेरा ज्ञान, वो ज्ञान प्रेरित करे मुझे अपने लक्ष्य की ओर जाने की, वो मुझे ले जाए, मेरी दृष्टि बदल ही जाए पूरी तरह से। और जब ऐसे देहाभिमान छूट जाए तो आगे क्या होगा उससे, तो कह रहे हैं देख ब्रह्म समान सब माही। फिर क्या होगा, मैं देहाभिमान छूट गया, अब देहाभिमान छूट गया तो फिर मैं जिसके साथ मेरा तादात्म्य था, ये मैं पना जिसके साथ जुड़ा हुआ था, वो हट गया, तो फिर वो मैं पना अपने आप तो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं तो उसको बैठना पड़ेगा। वो कहां बैठेगा, उस ब्रह्म स्वरूप में बैठेगा, उसे वो ज्ञान कहते हैं। इसीलिए ज्ञान कौन सा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान की बात चल रही है, आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्मज्ञान है। तो जब मैंने जान लिया कि मैं सही में कौन हूं, तो फिर बाहर भी मुझे क्या दिखेगा, वही दिखेगा। आज मैं भी, जैसे ये मूल्यांकन की बात है, ये अभिमान की बात है, ये मूल्यांकन भी मैं क्यों करता हूं, क्योंकि मैं अपने आप में उसी स्तर पर हूं। अगर मैं बहुत कॉन्शियस हूं कि मैं क्या खा रहा हूं, कितना खा रहा हूं, उसके ऊपर बारे में, इतनी कैलोरीज हो गई, इतना ग्राम मैंने खा लिया, इतना, ये सब मैं सोचता रहूं, तो फिर मैं दूसरों को भी देखूंगा तो उनके बारे में यही सोचूंगा, ये कितना खाता होगा, ये कितना, ये तो बहुत ज्यादा खाता लगता है। ये तो, अरे ये तो मेरे से भी कम खाता है, नहीं नहीं और मैं कम कर दूंगा। मतलब यही सब चल रहा है।
तो मैं वही देखूंगा जो मैं हूं। यदि मैं अपने आप को समझूं कि मैं बहुत धैर्यवान हूं, ऐसा मुझे लगे, हाँ, मैं लोगों को भी उसी स्तर पर मूल्यांकन लोगों का भी करूंगा और मेरी तुलना उसी स्तर पर करूंगा। बुद्धि के स्तर पर मैं अपने समझ को, अपने ज्ञान को बहुत महत्व दूं, तो मुझे दुनिया में भी ज्ञानी अज्ञानी ही दिखेंगे। फिर उनका रूप कैसा है, उनका मन कैसा है, उनकी भावनाएं कैसी हैं, वो सब कोई मायने नहीं रखेगा। क्या जरूरी हो जाएगा, मैं अपनी बुद्धि में बैठा हुआ हूं तो जगत का मूल्यांकन भी बुद्धि के स्तर पर ही होगा। पर यदि मैं अपने ब्रह्म स्वरूप में बैठा हुआ हूं तो जगत में भी क्या दिखेगा, ब्रह्म स्वरूप ही दिखेगा। ये है ज्ञान की पूर्णता। तो एक तरफ क्या कहा, ज्ञान मान जहां एको नाही, देहात्म भाव को छोड़ना, और देख ब्रह्म समान सब माही, अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचान कर सभी जगह पर उसी को पहचानना। और वो सभी जगह पर पहचानने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपने भीतर एक बार अपने आप को पहचान लिया, फिर ऑटोमेटिकली सब लोग में वही दिखेगा, उसके सिवा और कुछ नहीं दिखेगा। स्वप्न में से देखो, मान लीजिए सपने में कई बार हम फिर सो जाते हैं, हाँ, तो सो गए सपने में मान लीजिए, और फिर उस समय कहीं घर पे आग लग गई, मैं सोया हुआ हूं, 10 लोग और हैं परिवार में, और आग लगी हुई है, और मैं सपने में जाग गया, और सपने में जाग के देख रहा हूं अरे आग लगी है, हाँ? अब उस समय पे वो डर के मारे अरे भागो, और फिर अरे ये सब लोग हैं उनको भी जगाना है, ये सब भाव, डर के मारे फिर मैं जाग गया, स्वप्न से जाग गया। अब वो स्वप्न से कौन जागा, मैं जागा। क्या उसके बाद उन लोगों को जगाने की जरूरत है जो और सोए हुए थे वहां पर? अरे उनको नहीं जगाएंगे, बेचारे आग में जल के मर जाएंगे बेचारे, मेरे परिवार के सदस्य थे, अरे उनको जगाना चाहिए था। अरे उनका उद्धार करने की चिंता हमें करने की जरूरत नहीं है, खुद जाग जाओ, इसका मतलब वो सब जाग गए। क्यों? क्योंकि वो सब भी मैं ही था, वो मैंने जाग के जान लिया कि वो सब मुझसे भिन्न नहीं थे। इसको कहते हैं ब्रह्म दर्शन, इसको कहते हैं हर एक में उस ब्रह्म स्वरूप को देखना। नहीं तो हम कई बार ये हरेक में देखना, हरेक में देखना, यानी हम हरेक को महत्व दे देते हैं, उसको सत्य मान लेते हैं, और उसके बाद सोचते हैं उसके अंदर हमको कुछ ब्रह्म दिखेगा। ऐसा नहीं है। जब मैं स्वप्न से मैं स्वयं जाग गया हूं, मेरे जागने के बाद कुछ बचा नहीं, तो जो भी था वो सब मैं ही था, ऐसा भान हो जाना। इस भान के साथ जागने के बाद कभी मान लीजिए कि हमने स्वप्न में प्रवेश किया, होता नहीं है, पर यदि हम मान ले, ऐसी कल्पना करें कि मैंने जागने के बाद उस भान के साथ स्वप्न में प्रवेश किया, तब मैं क्या देखूंगा स्वप्न में? अपने आप को ही देखूंगा, समझे, ये सब मैं ही। उसको कहते हैं यहां पर देख ब्रह्म समान सब माही। ये ज्ञान की पूर्ति है। तो पहले तो देहात्म भान छूटना और अपने ब्रह्म स्वरूप को पहचानना, जिससे कि सब जगह केवल ब्रह्म दर्शन ही हो, ब्रह्ममय जगत को देख पाए हम। और ज्ञान के साथ साथ ये दूसरा जो चलता है वो है वैराग्य। वो वैराग्य क्या है? तो कहते हैं कहिय तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहते हैं हे तात, हे प्रिय लक्ष्मण, उसी को परम विरागी कह सकते हैं। वो वैराग्यवान वही हो सकता है जिसने, क्या है उसका मूल लक्षण, क्या है? त्यागी, त्यागा है। कैसे त्यागा है? तृण समान, एक घास का तिनका होता है, हम जब कहीं बाहर खड़े हों और उड़ के एक घास का तिनका आके हम पर आके चिपक गया, हाँ, हम क्या करते हैं उसको? हाँ? क्या करते हैं उसको? हो गया, गया। कभी कभी तो तिनका लगा हुआ पता भी नहीं हमको,
और फिर और हवा चली, वो उड़ गया फिर से। हमको पता भी नहीं चला कि वो आया था और गया। और अगर पता भी चले, निकालो, कोई जरूरत नहीं, कोई उससे कोई संबंध ही नहीं है हमारा। ऐसे क्या था, सिद्धि, सारी सिद्धियों को त्याग दे। अब सिद्धि का अर्थ क्या है? अब योग शास्त्र में सिद्धि होती है। सिद्धि तो अलग अलग प्रकार की होती है। सिद्धि यानी जो भी हमने पाया है, कोई भी सफलता किसी भी क्षेत्र में, उसको सिद्धि कहते हैं। तो योग शास्त्र में सिद्धि यानी क्या? अब योग अभ्यास वगैरह करके, किसी आचार्य के मार्गदर्शन में कई वर्षों तक जब योगा अभ्यास वगैरह करते हैं, तो उसमें कई सिद्धियां भी ऐसे आती हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ये सिद्धियों के पीछे हम लोग बहुत, आप में सिद्धि है? किसी ने गुरुजी से जाके पूछा कि आप में सिद्धि है? बोले सिद्धि मतलब क्या, क्या समझते हो तुम? अरे जैसे हवा में उड़ना, पानी पे चलना, वो सब कर सकते हो। तो बोले हाँ, मैं पानी पे चल सकता हूँ। सही में? गुरुजी सही में? बोले देखना चाहते हो? बोले हाँ हाँ देखते हैं। नीचे के चलो, तो उनको बाथरूम में लेके गए, फिर नीचे पानी डाला और बोले देखो चल रहा हूँ, मैं पानी पे चल सकता हूँ। अरे ये क्या सिद्धि है? हमको लगा आप तो समुद्र पे चल सकते हो, ऐसा कुछ। बोले समुद्र पे चलने के लिए जहाज है ना, मैं क्यों बेकार में अपने पैर गीले करूं? हाँ? और बात ऐसी है, सिद्धि विद्धि से हम बड़े फैसिनेट हो जाते हैं, बोले वहां सिद्धि है कुछ, यहीं पर बैठे बैठे उनको वहां की बात पता चली, आज उसको टेलीफोन बोलते हैं। अब क्या सिद्धि सिद्धि, अब ये सब सिद्धि हमको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। देखो जहां तक ये देहाभिमान नहीं गया हो, तब तक ये सिद्धि बहुत महत्वपूर्ण लगती है, उसको छोड़ नहीं पाते। और छोटी मोटी कोई सिद्धि मिल गई तो भी हमको लगता है ये तो हम नहीं छोड़ेंगे कभी। पर जब उससे भी ऊंची बड़ी चीज मिल जाए, हाँ, तो ये सब ऐसे ही छूट जाता है। एक संत की बात है, संत का नाम तो याद नहीं है, पर वो जब वो संत बने उससे पहले एक युवक थे, और उन्होंने सुना कि कहीं गंगा किनारे कोई बड़े महात्मा हैं और उनके पास पारस मणि है। पारस मणि यानी वो ऐसा पत्थर जो लोहे को छू दे तो वो सोना बन जाएगा। तो उसको लगा कि जाके मैं पता करता हूँ उनके पास है। अब वो पूरा ना दे, कम से कम एक टुकड़ा तो ले लूँ मैं उनसे, उससे मेरा काम तो हो जाए। तो गए महात्मा के पास। वो महात्मा बैठे हुए थे आराम से अपने आश्रम में, गंगा किनारे बैठे हुए थे। बोले आपके पास पारस मणि है, ऐसा सुना मैंने। बोले हाँ। अच्छा, तो आप दे सकते हो मुझे? तो बोला हाँ, ले जाओ, पूरा का पूरा। हाँ हाँ, पूरा का पूरा, इसमें क्या टुकड़े क्या करोगे, ले जाओ पूरा। अच्छा, हाँ दो दो दीजिए, दे दीजिए मुझे, मैं ले जाना चाहता हूँ। ओके, तो मैं बताइए कहाँ है, आप तकलीफ मत करना, बताइए कहाँ है, मैं उठा के लूट के ले लूंगा। बोले वो लास्ट मैंने देखा था कहीं वो झाड़ियों में पीछे कहीं पड़ा होगा, और देख लो जरा। हाँ, क्या पारस मणि? हाँ, झाड़ियों के पीछे। हाँ, जाके उठाया। बोले ये है? बोले हाँ यही है। तो उनको लगा कि ये झूठ तो नहीं बोल रहे, कोई भी पत्थर पकड़ा दिया, पारस मणि को कौन झाड़ियों के पीछे फेंक के रखता है। तो उसको लगा मैं टेस्ट कर लेता हूँ। वो जेब में लोहे का टुकड़ा लेके ही चला था, क्योंकि मालूम था वो करना पड़ेगा उसको। तो उसने लगाया, वो सोना बन गया। इतना खुश हो गया। बोले, वो महात्मा ने कहा ठीक है, हाँ मैं ले जाऊं? हाँ हाँ ले जाओ। मतलब कुछ हाँ, बोले क्या तुम क्या क्या पूछते रहते हो, जाओ जाओ ले जाओ, बस हो गया। इतना खुश हो गया, बोले कि ये महात्मा तो मूर्ख लगते हैं, पारस मणि की कीमत पता नहीं है, बेचारे झोपड़ी में रहते हैं, इसलिए इसका उपयोग किया होता तो कम से कम कुछ आराम से सुख सुविधा में तो रहते। ऐसा सोचते सोचते चला गया, और फिर मन में विचार आ रहे हैं जाके मैं क्या क्या किस किस को छूऊंगा, किस किस को सोने का बनाऊंगा, वो सब विचार चल रहे हैं। अचानक चलते चलते भगवान की कृपा हुई, तो विचार आया कि ये
यदि पारसमणि कोई झाड़ियों में फेंक के रखता है तो यानी उसके पास इससे ज्यादा कीमती कुछ होना चाहिए, क्योंकि उससे कीमती चीज को, क्योंकि जो सबसे कीमती मेरे पास है उसको मैं संभाल के रखूंगा, बाकी जो कम कीमती चीज है उसको मैं इधर उधर कहीं पे भी फेंक दूं, क्या फर्क पड़ता है। बोले वो महात्मा के पास कुछ और होना चाहिए इससे ज्यादा कीमती। वो भागे वापस, हाथ में अभी भी पारसमणि है, भागे महात्मा के पास। बोले क्या हुआ, नहीं काम कर रहा है? बोले नहीं 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 सब ठीक है। बोले हाँ तो फिर वापस क्यों आए? बोले महात्मा जी एक बात बताइए, क्या आपके पास इससे भी ज्यादा कीमती कुछ है? तो महात्मा जी देख के एकदम प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। अरे वाह बेटा, तुम तो बड़े बुद्धिशाली निकले। हाँ, तुमको कैसे पता? बोले महात्मा जी वो जो इससे ज्यादा कीमती है, क्या वो आप दे सकते हो मुझे? बोले हाँ क्यों नहीं, जरूर दूंगा। बोले अच्छा तो वो दे दीजिए मुझे। तो बोले उसके लिए एक शर्त है। तो क्या शर्त है? बोले ये जो तुम्हारे हाथ में है उसको गंगा जी में फेंक दो। क्या, इसको फेंक दो? बोले हाँ। तो तुमको इससे ज्यादा कीमती कुछ चाहिए ना, तो फेंक दो। तो मन में थोड़ा विचार किया, उसके बाद कहा ठीक है, निर्णय ले लिया। हाँ ठीक है फेंक दूंगा। लिया, फेंका गंगा जी में। उसके बाद को बोला बैठो, और कहा इससे ज्यादा कीमती जो मेरे पास धन है, इसको मैं बहुत संभाल के रखता हूँ और उन्हीं को देखता हूँ देता हूँ जो सही में इसके लिए योग्य है, वो है राम नाम। वो राम नाम का उपदेश दिया, और वो जो युवक थे वो इतने महान संत हो गए वो राम नाम के आलंबन से। हाँ, तो उन्होंने स्वयं ये कथा बताई कि कोई उससे कीमती चीज मिल गई, फिर उसके बाद इसकी कोई कीमत नहीं। वो महात्मा भी पारसमणि को ऐसे फेंक दिया था, तृण समान। हाँ, सारी सिद्धियां। और ये बात यहाँ पर मैंने बताई, मुझे पता है कि हम में से किसी को समझ में नहीं आई ये बात, मुझे पता है। हाँ, मुझे विश्वास है कि हमको नहीं समझ में आई। ये क्या राम नाम पारसमणि में फेंक दिया, क्या है? उसके बाद वो गया होगा गंगा जी में लेने के लिए। हाँ? हम यही सोचते हैं, क्योंकि हमको राम नाम की कीमत ही पता नहीं, क्या करें। पर बात ऐसी है कि जो जिसको ये मिल गया, इसीलिए कहा ज्ञान मान जहां एको नाही। जैसे ही वो ज्ञान हो गया उसके बाद बाकी सब घास के तिनके के समान, कि कोई कीमत नहीं रह जाती मेरे लिए, कोई आकर्षण नहीं, छोड़ दिया सब, सारी सिद्धियां उपलब्धियां सब कुछ खत्म। इसी को वैराग्य कहते हैं। थोड़ा सा और इसके बारे में देखेंगे कल। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति धीर मारुति अति धीर मारुति, धीर गीत मारुति संगीत मारुति, गीत संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति गंभीर मारुति। ओम सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।